नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर क्लास में। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे राजस्थान कल्चर के करंट अफेयर्स हैं, जो कि आज हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप सभी के परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप सब क्या लेके बैठेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि यहाँ से जितना भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपके ये सब नोटबुक में पहले से नोट हो, लेकिन जो क्वेश्चंस नोट नहीं हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप सभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है वो सब आप कमेंट के ज़रिए मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान कल्चर का क्वेश्चन है कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में आ गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, ये 4 क्षेत्र आ गए हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से खजुराहो किसे कहा जाता है। तो हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है भंड देवरा को। भंड देवरा को यहाँ पर हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भंड देवरा को यहाँ पर हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है और 12 से 40 किलोमीटर दूर यह स्थान स्थित है, जहाँ पर जिसका नाम है भंड देवरा। कहाँ स्थित है, मैंने अभी हाल बताया आपको कि हाड़ौती के अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, ये 4 क्षेत्रों में 12 जो क्षेत्र है उसे 40 किलोमीटर दूरी पर कौन सा स्थान स्थित है, तो यह हो जाएगा भंड देवरा, जिसको बोला जाता है यहाँ पर हाड़ौती का राजकोट। ठीक है, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है भाई, सॉरी, यहाँ पर तो हाड़ौती का खजुराहो हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है, उसको बोला जाता है भंड देवरा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाएगा, यह कह देंगे किराडू मंदिर को। किसे कहते हैं, किराडू मंदिर है उसको यहाँ पर राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और हाड़ौती का खजुराहो पूछा जाए तो उसको बोल देना भंड देवरा को कहा जाता है। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है किराडू मंदिर को। और ये किराडू मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा बीकानेर में, सॉरी बाड़मेर में। बाड़मेर में यह किराडू मंदिर स्थित है, जिसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, राजस्थान का खजुराहो। और हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है भंड देवरा को, जो कि 12 से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लुणकरणसर को। लुणकरणसर को यहाँ पर राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और राजकोट, यह लुणकरणसर कहाँ स्थित है, यह एक झील है। क्या है यह एक झील है, जो कि कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगी कहाँ पर, यह हो जाएगी बीकानेर में स्थित। कहाँ पर है यह हो जाएगा बीकानेर में स्थित, जो कि राजस्थान का राजकोट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लुणकरणसर की अगर स्थापना पूछ ली जाए कि लुणकरणसर झील की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, यह हुई थी 1505 से 1526 ईस्वी के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना लिख लेना, 1505 से 1526 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब कि 1505 से 1526 तक का साल जोड़ लीजिए, उतने साल के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अगर इस झील का निर्माण पूछा जाए कि इस झील का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 9 जुलाई 2019 में इस झील का निर्माण शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आलमगीरी कुरान एवं कुरान कमाल पुस्तक किसके अंतर्गत आती है। कौन सी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है आलमगीरी कुरान। ठीक है, आलमगीरी कुरान एवं कुरान कमाल पुस्तक है, कुरान कमाल पुस्तक है। यह पुस्तक किसके अंतर्गत आती है, तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगी, यह आ जाएगी अरबी एवं फारसी शोध के अंतर्गत। अरबी एवं फारसी शोध के अंतर्गत, शोध संस्थान है उसके अंतर्गत यह
पुस्तक आती है, ठीक है। अरबी एवं फारसी शोध संस्थान है, उसके अंतर्गत कौन सी पुस्तक आ गई, कुरान एवं कुरान कमाल पुस्तक उसके अंतर्गत आती है। यह स्थित कहाँ पर है, यह संस्थान स्थित कहाँ पर है, तो यह स्थित कहाँ पर हो जाएगा, टोंक जिले में इसकी स्थापना की गई है, अरबी एवं फारसी शोध संस्थान की। किसकी, टोंक जिले में अरबी एवं फारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई है। और स्थापना कब हुई है इसकी, तो इसकी स्थापना हुई है 1978 में। 1978 के अंतर्गत इस संस्थान की स्थापना की गई थी। 4 दिसंबर 1978 के अंतर्गत इस संस्थान की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसको आप सब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि यह संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा, संस्थान स्थित हो जाएगा टोंक जिले के अंतर्गत और टोंक जिले के अंदर। और टोंक जिले में इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 दिसंबर 1978 को इस संस्थान की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को यहाँ पर भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है, ठीक है। और इसको बनवाया किसने था, अगर पूछा जाए कि विजय स्तंभ क्या है, विजय स्तंभ तो हो जाएगा भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ठीक है। लेकिन इस है क्या, तो ये बता देंगे आप। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। इसको बनवाया किसने, बनवाया इसको राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था इसको बनवाया था राणा कुंभा ने। इस स्तंभ को खड़ा किया था, ठीक है। और अगर बात की जाए कि इस स्तंभ को खड़ा करने में कितना टाइम लगा था इनको, तो इनको लगे थे 8 साल। कितने साल लगे थे इसको बनाने के लिए, इन्होंने 1440 से शुरू किया था और 1448 में इस स्तंभ को पूरा बना करके खड़ा कर दिया गया था। 1440 से स्टार्ट हुआ और 1448 में इसको बना करके पूरा कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु है वह किसे कहा जाता है, तो यहाँ आ जाएगा राठी गांव। राठी गाय को, राठी गाय है जिसे यहाँ पर राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाएगा, तो यह हो जाएगा राठी गाय है जिसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस मंडल को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। 2021 के, अभी आपने देखे कि हाल ही में 2021 के, 20 के, 19 के, इन तीनों ईयर के क्वेश्चन आंसर अभी कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए हैं। तो आने वाली परीक्षा में भी हो सकता है कि आपके पिछले साल के ही करंट अफेयर्स आए या फिर पिछले साल की ही जीके आएगी वहाँ पर। तो उन सभी को आप यहाँ पर मैं कुछ लेकर आई हूँ, 2021 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो उन सभी को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस मंडल को, कौन सा ऐसा मंडल है जिसको आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आईबीसी की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आईबीसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आईबीसी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी, आईबीसी की, ठीक है। तो यहाँ पर आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड है जिसको 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, किस मंडल को सम्मानित किया गया था। तो आंसर क्या दे देंगे, आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं आवासन मंडल। यह मंडल है जिसको यहाँ पर
यह मंडल है सामाजिक न्याय और आवासन मंडल। इस मंडल को यहाँ पर IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, राजस्थान का यह अवार्ड आवासन एवं सामाजिक न्याय मंडल को सम्मानित किया गया था। और IBC की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आंसर क्या दे देंगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बाड़ोली की नटराज शिव मूर्ति किस शैली में बनी है। बाड़ोली की नई शिव मूर्ति बनी है, किस शैली में बनी है, पूछा क्वेश्चन ये गया है। तो कौन सी शैली आ जाएगी, शैली का नाम आ जाएगा यहाँ पर प्रतिहार शैली। प्रतिहार शैली वह शैली है जिसके अंतर्गत बाड़ोली की नटराज शिव मूर्ति बनी है। कहाँ स्थित है यह मूर्ति, प्रतिहार शैली कहाँ पर स्थित है, तो यह मूर्ति कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर यह मूर्ति स्थित है। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ जिला जो है वहाँ पर ही आता है रावत भाटा भी। ठीक है, तो वहाँ पर ही यह मूर्ति स्थित है। और इसमें अगर पूछा जाए कि यह किसका मंदिर है, तो यहाँ पर देखिए मुख्य द्वार पर यहाँ पर जब निकलेंगे तो वहाँ पर शिव विष्णु वासन का मंदिर स्थित है, विष्णु जी का यहाँ पर मंदिर स्थित है। उसके बाद में अंदर जा करके यहाँ पर शिव जी का मंदिर स्थित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जागती ज्योत पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। जागती ज्योत पत्रिका है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो यह की जाती है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के द्वारा। भाषा एवं साहित्य राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा। पत्रिका का नाम क्या है, जागती ज्योत पत्रिका। ठीक है, किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है या फिर किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई है, तो आंसर क्या दे देंगे, राजस्थानी भाषा संस्कृति साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा यह प्रकाशित की गई है। और इसका अगर पूछा जाए कि यह कहाँ स्थित है, यह अकादमी कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या दे देंगे आप, यह अकादमी बीकानेर के अंदर स्थित हो जाएगी। कहाँ स्थित है यह हो जाएगी बीकानेर के अंदर स्थित। और अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए कि इस अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1986 के अंदर 1983 के अंदर इस अकादमी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1983 के अंदर इस अकादमी की स्थापना की गई थी और बीकानेर के अंदर यह अकादमी स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या है। न चंबल एक्सप्रेस वे है उसका नया नाम क्या रखा गया है, तो उसका नया नाम क्या आ जाएगा, कल्याण सिंह एक्सप्रेस। कल्याण सिंह एक्सप्रेस वे इस चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम हो जाएगा। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे कहाँ से किसको किससे जोड़ेगा, तो यह देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में बनाया जाएगा। उसकी तीनों जो स्टेट हैं, इन तीनों स्टेट की सीमा को कौन जोड़ेगा, तो यह जोड़ेगा कल्याण सिंह एक्सप्रेसवे। मतलब कि चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम है कल्याण सिंह एक्सप्रेसवे, वो इन तीनों स्टेट की सीमा को जोड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य सचिव आयुक्त किए गए हैं। भैया किसे किया गया है, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यह किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है राजीव कुमार को। किसे नियुक्त किया है, राजीव कुमार हैं, उन्हें यहाँ पर क्या नियुक्त किया है, उन्हें यहाँ पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, कौन है यह, तो ये 1984 बैच के कौन है, अधिकारी थे, IAS अधिकारी थे 1984 बैच के। ठीक है, और अगर यह कब से अपना स्थान मतलब यह इस पद पर मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कब से कार्य करेंगे, तो 15 मई से इनका कार्य स्टार्ट हो चुका है। 15 मई से इन्होंने नियुक्ति कर ली थी, मतलब कि यह पद इन्होंने ग्रहण कर लिया था और 15 मई से इनको यह कार्य सौंप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है। एयर इंडिया के नए CEO बने हैं, कौन बने हैं, यह बने कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 तहसीलें खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर 3 तहसील खुलेगी? मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, कि 3 तहसील है, 3 तहसील है, उसको एक जिले के अंदर घोषित किया जाएगा या फिर खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। कौन सा वह जिला है? तो वह जिला हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर जिला। कौन सा जिला है? जोधपुर जिला है, जिसमें यहाँ पर 3 तहसील खोलने की किसने बात की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह बात की है। तहसीलें कौन कौन सी है? झवर, कुड़ी भक्तासनी और घटियाली। तीन तहसीलें यहाँ पर खोलने की बात की गई है। किसके द्वारा? तो यह की गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पर बात की गई है कि 3 तहसीलें खोली जाएगी। किसके अंतर्गत? जयपुर जिला है, उसके अंतर्गत यहाँ पर 3 तहसीलें खोली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि उड़न गिलहरियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसको उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो उड़न गिलहरियों का स्वर्ग जिस अभ्यारण्य को कहा जाता है वह अभ्यारण्य हो जाएगा यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ, कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, सीता माता वह अभ्यारण्य है जिसको उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। कहाँ स्थित है यह अभ्यारण्य? कहाँ स्थित हो जाएगा? तो यह अभ्यारण्य हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले के अंदर यह अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2 नवंबर 1979 को इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। 2 नवंबर 1979 में इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह यहाँ पर किन किन जंतुओं का होना पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उड़न गिलहरियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उड़ने वाली गिलहरियाँ हैं वह यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक सामाजिक समाचार पत्र कौन सा? ऐसा कौन सा है राजस्थानी भाषा का राजनीतिक समाचार पत्र जिसको यहाँ पर प्रथम माना गया है? तो वह पत्र कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आगीवाण। आगीवाण वह सामाजिक समाचार पत्र है, राजनीतिक समाचार पत्र है जिसको राजस्थान का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र माना गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इसको प्रकाशित कब किया गया था, तो इसको किया गया था 1932 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1972 में इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। आगीवाण वह समाचार पत्र है। और इसके अगर पूछा जाए कि इसके प्रकाशक कौन थे, तो इसके प्रकाशक कौन हो जाएंगे? इसके प्रकाशक हो जाएंगे यहाँ पर मुराद अली। कौन हो जाएंगे? मुराद अली हैं जो इसके प्रकाशक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान राज्य की सर्वप्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर प्राकृतिक श्रेणी में शामिल है। ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है या फिर ऐसा कौन सा इमारत है जो कि राजस्थान की सर्वप्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर बनी है? तो वह हो जाएगा कौन सा? केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव अभ्यारण्य सर्वप्रथम यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल की गई थी। इसको बनाया कब गया था? इस अभ्यारण्य का स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और 1985 में इसको विश्व धरोहर के रूप में मतलब बोल दिया गया था कि यह राजस्थान की तीसरी विश्व धरोहर होगी, पहली विश्व धरोहर होगी, यूनेस्को विश्व धरोहर, जो कि 1985 के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, कहाँ स्थित है ये अभ्यारण्य? तो ये अभ्यारण्य हो जाएगा भरतपुर के अंदर। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है जिसको यहाँ पर केवलादेव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि राजस्थान की कुल विद्युत क्षमता कितनी बिजली क्षमता है? राजस्थान की जो विद्युत क्षमता है, कितनी बिजली यह एक्टेयर कर सकती है, इसके बारे में पूछा है। तो 32.5 गीगावाट, 32.5 गीगावाट इसकी क्षमता है कि यह इतनी विद्युत क्षमता को
इतनी विद्युत क्षमता को यह खुद ले सकती है। कौन? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान 32.5 गीगावाट की क्षमता हैंडल कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भोपा जनजाति की कुल देवी विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान की भोपा देवी कहा जाता है जिनको। कौन सी माता है? विरात्रा माता है। कहाँ स्थित है इनका मंदिर? तो इनका मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा? इनका मंदिर हो जाएगा बाड़मेर जिले के अंदर स्थित। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले के अंदर इन माता का मंदिर स्थित हो जाएगा। कौन सी माता है? विरात्रा माता है, जिनको भोपा जनजाति की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भगवान, यह सृष्टि के जो रचयिता थे, सृष्टि के रचयिता की गोद की यह पुत्री थी। कौन? विरात्रा माता, जिनको यहाँ पर वाकल देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनको अगर पूछा जाए और इनका अन्य नाम और क्या है, तो इनको देखिए वाकल देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? विरात्रा देवी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारत का कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर प्रतिष्ठानों को संचय करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 10 गीगावाट 2022 तक ले लिया है? तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा राजस्थान राज्य। राजस्थान वह राज्य हो जाएगा जिसने 10 गीगावाट 2022 तक हैंडल कर लिया है। और 2000 इसको किसने यह बताया है कि 10 गीगावाट राजस्थान राज्य ने हैंडल किया है? तो यह बताया है किसने? यह बताया है इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रेकर ने यह बताया है। उनके अनुसार यहाँ पर राजस्थान के द्वारा 10 गीगावाट सोलर प्रतिष्ठानों को एक्सेप्ट कर लिया गया है और यहाँ पर यह 2024-25 तक 30 गीगावाट करने की बात करी थी, जिसमें 2022 तक इसने कितना कर लिया है? 10 गीगावाट कर लिया है। 24-25 तक ऑलमोस्ट यह 30 गीगावाट आराम से हैंडल कर सकती है। इसलिए यहाँ पर राजस्थान राज्य वह बन गया है जिसने 10 गीगावाट सौर प्रतिष्ठानों को हैंडल कर लिया है। किसके द्वारा बताया है? तो ये बताया इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रेकर के द्वारा यह बताया गया है। बाकी के आगे के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में इतना काफ़ी है। बाकी हो सकता है कि इनसे भी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कल यहाँ पर लेकर आएँ और राजस्थान के ही लेकर आएंगे, ताकि आपके आने वाली जो परीक्षा है आरपीएससी की या फिर सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड रीट, ये सब जो परीक्षाएं हैं इन सभी में आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर राजस्थान के करंट अफेयर ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर राजस्थान के करंट अफेयर ही आपको दिखाए जाएंगे और भारत के कुछ नेशनल करंट अफेयर्स भी लेकर आएंगे जिनको हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही है। बाकी आप सब इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इन सब क्वेश्चंस में, किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ कमेंट आपका है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ से कमेंट करते रहिए। और अगर वीडियो कैसी लगती है आपको, उसके लिए भी आप बताते रहिए कि मैम वीडियो ऐसी लगती है। अगर वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अभी देखिए परीक्षा का माहौल है। परीक्षा में आप जितना शेयर करेंगे उतना उन सबको भी लाभ मिलेगा और आप सभी को भी यहाँ पर लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के बीच में, ताकि उन सभी को भी हमारी इस वीडियो का लाभ मिल जाए। और अगर आपको किसी बात की परेशानी है देन प्लीज़ 7891098851 पर कॉल करके मैम से बात करके अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कल तक के लिए नमस्कार।